जुमेरात को नहीं रख रहे? अच्छा, कौन बैठा हुआ है? हाँ बताओ, कौन सी अवेलेबिलिटी? जुमेरात को? कल? पीर को नहीं होता, पीर को तो उधर होती है क्लास। तुम हफ्ता लगा दो और ट्यूसडे लगा दो। तुमने और हफ्ते को लगा दो तुम। लाने की कहते, सुबह के लगा फर्स्ट स्लॉट तुम्हें 10 बजे। 1.5 घंटे की। जुम्मे वाले दिन? जुम्मे वाले दिन पहले नॉर्थ पे लगा दो बेटा। अभी तो नमाज से पहले पहले कर दो। हाँ, फिर इधर 10 से कर दे। इतनी सुबह कर, 9:30 से कर दो। 11, 11:30। और 11:30 से फ्राइडे। पहले नॉर्थ है, हाँ? नॉर्थ में फ्राइडे से स्टार्ट होगा ना? और सैटरडे। हाँ जी, हो गया ये सवाल इरज हिरा मिसाल, जिस सवाल दिया था। चलो गुड, अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर दिया था। सेकंड में मसला हो रहा है, अभी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जीन्स वाला दिया था ना सवाल। अभी डिस्कस कर रहे हैं, हो गया हो तो मुझे बताओ, फिर मैं स्टार्ट करूं डिस्कस करना। जीन्स टेक Jeans Jakes prepare his final accounts for the year to 31st May 1998 from a trial balance. He calculated the net profit of 25,600. A check of revealed the following. The purchase journal has been undercast. क्या एंट्री बनाई है? परचेज डे बुक हैज बीन अंडरकास्ट। पहले की एंट्री क्या बनाई है?
पहली एंट्री क्या बनाई है? परचेजेस डेबिट, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, बिल्कुल सही है रज, वेरी गुड। परचेजेस डेबिट, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। दूसरी एंट्री थी, postage expense of 60 has been posted from the petty cash book to the ledger account, has not been posted from the petty cash book to the ledger account। postage expense को लिखना भूल गए। postage expense डेबिट। आवाज आ रही है आप लोगों को क्लियर बेटा? ये जरा बताना प्लीज। आवाज क्लियर आ रही है? हेलो 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 हेलो। दूसरे की एंट्री बन गई, पोस्टेज एक्सपेंस डेबिट और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तीसरी एंट्री है, जेक्स। जेक्स कौन है? सब ओनर है। 250 of goods during the year from his own use, no entry has been made in the account। नो एंट्री हैज बीन मेड इन द अकाउंट्स, तो ये कंप्लीट ओमिशन है। इसकी पूरी एंट्री बनेगी ड्राइंग्स डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। पूरी एंट्री बनाओगे ड्राइंग्स डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। गुड्स का मतलब भी परचेजेस होता है। गुड्स का मतलब होता है जिस चीज का हम कारोबार करते हैं। शॉप फिक्सचर्स एंड फिटिंग 500 had been bought by check during the year and entered in the cash book। Top fiction fitting 500 has been bought by check during the year and entered in the cash book। No other entry had been made। Shop fit fiction fitting खरीदा है, उसको रिकॉर्ड नहीं करा, लेकिन अदर एंट्री लिख दी है। एक बार होल्ड करो।
अच्छा जी, अब बताओ जरा। शॉप फिक्शन फिटिंग खरीदा था 500 का, हैड बीन बॉट बाय चेक ड्यूरिंग द ईयर, एंटर्ड इन द कैश बुक। एंटर्ड इन द कैश बुक का मतलब है कि बैंक को क्रेडिट कर दिया, लेकिन शॉप फिक्शन फिटिंग को डेबिट नहीं करा था। तो एंट्री पास करोगे, शॉप फिक्चर एंड फिटिंग डेबिट एंड सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। बहुत शानदार सवाल है, जरा समझने वाला। करेक्ट एंट्री बनेगी शॉप फिक्शन फिटिंग डेबिट एंड सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट बेटा। 5वें में जाते हैं हम। जाते हैं हम। बिल्कुल सही है मेरा। अभी देखते हैं जरा फोर्थ की एंट्री क्या है। फोर्थ में एंट्री जरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वो फोर्थ में तो बता दी ना भाई। पेटी कैश कहाँ से आ गया? क्या क्या कह रही हो? स्टॉक फिक्सर खरीदा है, बैंक में डाल दिया है। रिटर्न इनवर्ड had been entered in the trial balance as 350. The correct amount was 250. रिटर्न इनवर्ड को ज्यादा लिख दिया है। 100 रुपए से कम कर दो। रिटर्न इनवर्ड को क्रेडिट कर दो, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दो। सस्पेंस अकाउंट डेबिट, रिटर्न इनवर्ड क्रेडिट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट, रिटर्न इनवर्ड क्रेडिट। अब आपको इसकी स्टेटमेंट बनानी थी। इनकरेक्ट प्रॉफिट दिया हुआ था 25,600। अब जरा समझना है। अपने पास नोट डाउन कर लो इसको। इरज इमसाल और से कि परचेजेस जो है उसकी नेचर एक्सपेंस होती है। परचेजेस की नेचर एक्सपेंस होती है बच्चे। परचेजेस की नेचर एक्सपेंस होती है, तो एक्सपेंस जब इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट डिक्रीज होगा। अपने पास नोट डाउन कर लो, परचेजेस की नेचर एक्सपेंस होती है, जब भी परचेजेस इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट डिक्रीज होगा। तो 1,000 रुपये से प्रॉफिट को आपने डिक्रीज कर दिया। दूसरे, पोस्टेज एक्सपेंस को आपने डेबिट करा है, एक्सपेंस डेबिट में इंक्रीज होता है। तो एक्सपेंस जब इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट डिक्रीज हो। तो प्रॉफिट को मैंने डिक्रीज कर दिया और लिखा है मैंने पोस्टेज एक्सपेंस इंक्रीजेस तो प्रॉफिट डिक्रीजेस 60 रुपए से। तीसरी एंट्री में ड्राइंग का ताल्लुक प्रॉफिट से नहीं होता है, परचेजेस का ताल्लुक होता है। परचेजेस की नेचर एक्सपेंस है, लेकिन एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं। परचेजेस क्रेडिट हुई है तो परचेजेस डिक्रीज हो रही हैं। तो परचेजेस जब डिक्रीज होंगे तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। बिल्कुल सही है। इसके बाद फिक्सचर एंड फिटिंग की नेचर एसेट है। फिक्सचर एंड फिटिंग की नेचर एसेट है। एसेट का कोई ताल्लुक नहीं होता प्रॉफिट से। तो फोर्थ एंट्री में आगे लिखोगे नो इफेक्ट। आपको पता है कभी कभार आपके पेपर में ऐसे सवाल भी आते हैं कि एरर देता है और बोलता है इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो आपको 4 ऑप्शन में नो इफेक्ट को टिक करके आना है। बाकायदा नो इफेक्ट को टिक करना है। कभी कभार बच्चे बोलते हैं सर कोई इफेक्ट तो आ ही नहीं रहा था, हमने छोड़ दिया वो सवाल। भाई आपको आंसर देना था, नो इफेक्ट लिखना चाहिए था, उसको टिक करना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये अच्छा है। सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। नहीं बेटा, सेल्स बढ़ रही नहीं है मेरा। सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड जो है वो कम हो रहा है, रिटर्न इनवर्ड डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि रिटर्न इनवर्ड नॉर्मली डेबिट में रिकॉर्ड होता है।
तुमने रिटर्न इनवर्ट की नेचर एक्सपेंस है, एक्सपेंस कम हो रहा है, तो एक्सपेंस जब कम होगा तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा 100 रुपए से। द करेक्ट नेट प्रॉफिट आफ्टर दीज एडजस्टमेंट इज 24890। तो ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा अल्हम्दुलिल्लाह। जब सेल्स कम होती है तो वो ऑटोमेटिकली सेल्स एक्सपेंस कहलाता है, बिल्कुल सही कह रही हो। लेकिन इधर मसला ये है कि सेल्स रिटर्न जो है वो डेबिट में रिकॉर्ड होती है, तो सेल्स रिटर्न को तुमने क्रेडिट में लिख दिया है, तो सेल्स रिटर्न डिक्रीज हो गई, यानी कि सेल्स रिटर्न एक्सपेंस डिक्रीज हो गया, तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। अब आपको एक और बात बताऊं कि करेक्शन ऑफ एरर या एरर इन सस्पेंस अकाउंट के टॉपिक में हमेशा याद रख लेना कि दो तरह के सवालात आते हैं। नंबर वन, आपको एरर्स दिए होंगे, उससे आपको करेक्ट एंट्री बनानी होगी, और करेक्ट एंट्री के बाद तुम्हें सस्पेंस अकाउंट का टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। दूसरा सवाल यह है, एरर्स दिए होंगे, करेक्ट एंट्रीज बनाओगे, एक इनकरेक्ट प्रॉफिट दिया होगा, उस इनकरेक्ट प्रॉफिट को करेक्ट करना होगा। तो ये दो तीन सवालात थे जिसके अंदर इनकरेक्ट प्रॉफिट को करेक्ट करना था। हाँ, इधर एक और बात बता दूं, इधर देखो, इससे मार्क्स लूज हो सकते हैं। इरज, हिरा, मिसाल, कि अगर तुमने करेक्ट एंट्री गलत बनाई किसी बच्चे ने, तो जिंदगी में याद रख लो, जब तुम्हारी करेक्ट एंट्री गलत होगी तो तुम्हारा नेट प्रॉफिट भी गलत आएगा। तुम्हारी नेट प्रॉफिट के अंदर करेक्शन भी गलत होगी। मिसाल के तौर पर, चार बच्चों ने एंट्री बनाई है परचेजेस डेबिट एंड सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, तो वो परचेजेस को डेबिट कर रहे हैं, तो डेबिट का मतलब तो होता है एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। लेकिन एक बच्चे ने एंट्री बना दी है गलती में सस्पेंस अकाउंट डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। बोलना तो बड़ा आसान है कि भाई एंट्री रिवर्स हो गई। चार बच्चों ने परचेजेस डेबिट हुआ था तो प्रॉफिट को कम कर दिया था, और पांचवें बच्चे ने परचेजेस क्रेडिट हुई थी तो वो समझा एक्सपेंस क्रेडिट हुआ है, तो उसने प्रॉफिट को बढ़ा दिया। तो जिंदगी में याद रख लो कि तुम्हारा जो ताल्लुक है ये करेक्ट एंट्री से ही ताल्लुक है। अगर करेक्ट एंट्री सही है तो आगे सवाल सही होगा। करेक्ट एंट्रीज बनाने में मसला है, गलती है, तो वो भी गलत हो जाएगा। अब मैं एक और सवाल दे रहा हूँ जरा सा। क्वेश्चन नंबर 8 है, थ्रो प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। इसकी 1 2 3 और 4 की एंट्रीज बनाओ, शाबाश। राइट रॉन्ग का करेक्ट एंट्री बनाओ। आपका सारा फोकस जो है
वो करेक्ट एंट्रीज बनाने में लगना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। आपका सारा फोकस जो है करेक्ट एंट्रीज बनाने में लगना चाहिए। Thorpe prepared a trial balance on 31st May 1998. This showed that the total of the debit balance did not agree with the total of the credit balance. Debit और credit equal ही नहीं है बेटा. The difference was posted to the suspense account. Later investigated the difference error in the books. एक, दो, तीन, चार. इस सवाल में सस्पेंस अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ. अब क्या होगा जरा गौर से सुनो. कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है. तुम सब लोगों को सबसे पहले करेक्ट एंट्रीज बनानी है. वही राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और करेक्ट एंट्री. द टोटल ऑफ द परचेज रिटर्न डे बुक. परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है नॉर्मली. Purchase return book amounted rupees 370 had not been posted to the ledgers. इसकी एंट्री तुमने गलत बनाई होगी. एरज गलत लेजर्स में रिकॉर्ड नहीं करा है. परचेज रिटर्न डे बुक टू द लेजर्स. सही है, सही लिखा है. सस्पेंस अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट. सही बनाई थी. एरज एंट्री सही बनाई थी. The total of the purchase and labor amount to be 17 not posted to the ledger.
यानी जनरल लेजर में परचेज रिटर्न को नहीं लिखा है, तो परचेज रिटर्न नॉर्मली क्रेडिट साइड पर होता है। क्रेडिट में लिख के सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। मेरा तुमसे नहीं बनी इंक्रीज, रिसीवेबल डेबिट, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, पता नहीं कौन सा। द परचेज फॉर 420 ऑफ इक्विपमेंट for use in the office had been posted in the purchases account। यार इक्विपमेंट खरीदा है तुमने, परचेजेस में डाल दिया है, तो इक्विपमेंट डेबिट परचेजेस क्रेडिट, ये तो आसान एंट्री है। सही है। इक्विपमेंट डेबिट परचेजेस क्रेडिट सही है। परचेजेस क्रेडिट। थर्ड, a sales of 500 to C White, a sales of 500 to C White, C White कौन है? हमारा कस्टमर है, उधार माल बेचा है 500 का। A sale of 500 to C White was entered wrongly as 600 is in account। बिल्कुल सही बनाइए, शाबाश शेरा। 500 रुपए का माल बेचा है, उसके अकाउंट में 600 लिख रहे हो। क्यों ज्यादा लिख रहे हो भाई? अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दो सी वाइट से, और सस्पेंस अकाउंट डेबिट। वेरी गुड, बिल्कुल सही एंट्री बनाई है। चौथा है, अ डेबिट बैलेंस ऑफ 870 ऑफ ए फ्लेमिंग। ए फ्लेमिंग कोई कस्टमर है, उसका डेबिट बैलेंस था, was brought down as 780। उसको आप 780 रुपये लिख रहे हो, हालांकि 870 रुपये था। 90 से ए फ्लेमिंग के अकाउंट को डेबिट कर देंगे, बढ़ा देंगे, और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है बेटा? पेपर में जो एरर्स आएंगे वो मिला कर आएंगे। एरर विच डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, एरर विच अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। जैसे कि एरर नंबर 2 जो है वो एरर ऑफ कमीशन का है, एरर ऑफ प्रिंसिपल का है, अगर आप देखो तो। अब इधर मुझे इस सवाल के अंदर पर्टिकुलरली तुम्हें एक और चीज बतानी है। आपने 1 से लेकर 4 तक के सारे एरर सही कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह। दिखा भी दो जरा। 1 2 3 और 4। अब करना क्या है, जरा गौर से सुनो।